प्रिय विद्यार्थियों, बिजनेस कम्युनिकेशन व्यावसायिक संचार में आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। कोई दिक्कत आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है मोबाइल नंबर 94 160 74 606। उसके बाद रिवीजन शुरू कर रहे हैं। आज संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस अथवा कम्युनिकेयर से हुई, जिसका अर्थ है सामान्य करना, टू मेक कॉमन, प्रदान करना, टू इम्पार्ट अथवा भाग लेना, टू पार्टिसिपेट। अतः इसका अभिप्राय दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य भाषा, संकेत या लेखन के माध्यम से तथ्यों, विचारों, मतों अथवा भावनाओं को आपसी समझ से संचार को एक ऐसी विधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति संकेतों, प्रतीकों एवं भाव भंगिमाओं के प्रयोग द्वारा अपने विचारों, अर्थों का आदान प्रदान करते हैं। प्रतीकों एवं भाव भंगिमाओं के प्रयोग द्वारा अपने विचारों, अर्थों का आदान प्रदान करते हैं। इसकी सूचनाओं, मतों, विचारों आदि के उस आदान प्रदान के रूप में भी डिफाइंड किया जाता है, जिसके कारण विभिन्न व्यक्तियों अथवा संस्था में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के मध्य आपसी समझ उत्पन्न होती है। थियोमैन के अनुसार संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना तथा समझ के प्रसार की विधि है। ये विचार प्रदान करने एवं स्वयं को दूसरे के लिए समझने योग्य बनाते हैं की प्रक्रिया। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज द प्रोसेस ऑफ imparting ideas and making oneself understood by other। हेमन। न्यूमैन तथा सुमर के शब्दों में संचार दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। इस प्रकार संचार कुछ और न होकर केवल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों एवं मतों का आदान प्रदान है। मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सामान्य अर्थों में संचार शब्द से अभिप्राय दो अथवा अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों, मतों, तथ्यों आदि के आदान प्रदान से। व्यवसाय में इस शब्द को विशेष महत्व प्राप्त होता है, क्योंकि संपूर्ण व्यवसायिक क्रिया पूर्णतः संचार पर आधारित है। एक व्यवसायी को अपनी व्यवसायिक क्रिया के प्रत्येक भाग में विभिन्न व्यक्तियों से संचार करना पड़ता है। जैसे जब वह अपना व्यवसाय आरंभ करता है तो वह बाजार से वर्तमान उत्पादों, बाजार में मांग व पूर्ति की स्थिति, उत्पाद के निर्माण, विपणन की विधि, उपभोक्ताओं की पसंद, नापसंद आदि के विषय में सूचनाएं इकट्ठा करता है। जब वह अपने उत्पाद का निर्माण तथा मार्केटिंग करता है तो वह उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत, उपलब्धता के स्थान आदि के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वह न केवल बाजार में जानकारी एकत्रित करता है, अपितु वह अपने व्यवसाय के अंदर भी संचार करता है। उदाहरण के रूप में वह अपने अभियंताओं, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स तथा अन्य कर्मचारियों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उन्हें उनका कार्य समझाता है, इन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा अंततः अपने व्यवसाय को प्रगति के विषय में सूचना प्रदान। यह संपूर्ण जानकारी व्यवसाय के संचार जेसी सरबलोम के अनुसार
व्यवसायिक संचार एक गत्यात्मक द्वयाम बहुप्रभावी तथा परिवर्तनात्मक अनुवाद प्रक्रिया है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज ए डायनेमिक बायडायरेक्शनल मल्टीप्लाई इन्फ्लुएंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन प्रोसेस। जैसी शेयर ब्लॉग और डूडलो के अनुसार व्यवसायिक संचार व्यवसायिक संगठन के विभिन्न भागों, एक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं एवं समझ के हस्तांतरण की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत विभिन्न साधनों माध्यमों को समझ किया जाता है कि संचार संबंधी आदान प्रदान में लिप्त होते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस of transfer of information and understanding between different parts and people of a business organization. It consists of various modes and media involved in communication interchanges. All Lud Wallow। इससे स्पष्ट है कि व्यावसायिक संचार से अभिप्राय विभिन्न साधनों एवं माध्यमों की सहायता से संगठन के विभिन्न भागों के मध्य विचारों में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। संचार के आधारभूत रूप। संचार को इफेक्टिव बनाने के लिए इसके आधारभूत रूपों को समझना आवश्यक है। संचार में कई रूपों साधनों का प्रयोग किया जाता है। इन साधनों को संचार विधियां, चैनल, माध्यम आदि के रूप में भी जाना जाता है। संचार के आधारभूत रूपों को एक चित्र की सहायता से प्रस्तुत संचार की विभिन्न व्याख्या निम्नलिखित। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके पार्ट हैं विजुअल साइंस, ऑडियो साइंस, बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सिमिक्स, पैरा लैंग्वेज, साइलेंस। विजुअल साइन में ट्रैफिक लाइट्स, रोड पिक्टोग्राफ्स। ऑडियो साइन में सायरेंस, बेल्स, रिंग्स। बॉडी लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, अपीयरेंस। प्रोक्सिमिक्स में स्पेस लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज, साउंडिंग्स। पैरा लैंग्वेज में इंटोनेशन ऑफ वॉइस, मैनर ऑफ स्पीकिंग। तो ये सभी जो है बेसिक कम्युनिकेशन है, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और उसके पार्ट्स डिस्कस किए हैं। आगे कल हम उसके बारे में विस्तार से बताते हैं।